हम सभी के जीवन में योग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर तथा मस्तिष्क के संबंधों में संतुलन बनाने में हमारी काफी सहायता करता है। यह एक प्रकार का व्यायाम है। इसके नियमित अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योग कला की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। पहले के समय में बौद्ध तथा हिंदू धर्म से जुड़े लोग योग और ध्यान का प्रयोग किया करते थे। योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजयोग, जन योग, भक्ति योग, कर्म योग, हस्त योग। आमतौर पर हस्त योग के अंतर्गत बहुत से आसनों को भारत में अभ्यास किया जाता है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, अर्थात वृद्धि करना या संगठित करना। फिर वह चाहे धन का जोड़ना हो, व्यक्तियों का जोड़ना हो या शारीरिक क्षमताओं का जोड़ना। वृद्धि करना हमेशा लाभ का ही सूचक होता है। साधनात्मक रूप से योग शब्द अत्यंत व्यापक एवं आत्मवैज्ञानिकी अर्थों को प्रकाशित करता है। योग स्वस्थ जीवन जीने का एक कला और प्रतिरूप है। योग शब्द संस्कृत के युग से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना। योग शास्त्र के अनुसार योग का अभ्यास सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन की ओर ले जाता है, जो मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। इसका अभ्यास करते हुए जो मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, उसे योगी कहा जाता है। आइए योग के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी को विस्तार से जानते हैं। योग की उत्पत्ति कब हुई? योग का आदि वक्ता या उपदेशक कौन है? इस पर विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। सामान्यतः प्राचीन मत अनुसार वेदों को प्राचीन भारत साहित्यों में मान्यता प्राप्त है। वेदों में भी योग का वर्णन मिलता है। यदि वेदों से योग की शुरुआत मानी जाए तो ये सत्य ना होगा, क्योंकि वेदों के मंत्रों को मंत्र दृष्टा ऋषियों मुनियों ने ध्यान के उच्च अवस्था में ही देखा था। साथ ही जिस समय जो कोई भी ग्रंथ लिखा जाता था, वह उस समय के वातावरण से प्रभावित होता था। अतः यह स्पष्ट है कि वेदों से पूर्व ही सृष्टि में योग किसी न किसी रूप में व्याप्त था। मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि किसी न किसी रूप में योग का अभ्यास करते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि योग की परंपरा वैदिक काल से भी प्राचीन है। योग दर्शन का प्रमाण पतंजलि द्वारा कृत पतंजलि योग सूत्र के योग के क्षेत्र में प्राचीन और श्रेष्ठ मान्यता प्राप्त है। यदि इससे योग की परंपरा की शुरुआत माने तो यह मान्यता सही न होगी, क्योंकि पतंजलि ने अपने ग्रंथ के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही कहा कि अथा योगानुशासनम, अर्थात अब हम योग का अनुशासन पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यह स्पष्ट होता है कि योग की जो परंपरा पहले अव्यवस्थित ढंग से या रूप से चली आ रही थी, उसे पतंजलि ने एक अनुशासनक तरीके से, अर्थात एक क्रमबद्ध प्रदान की और इसे एक सामान्य साधना परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट होता है कि पतंजलि के काल से पूर्व भी योग का अस्तित्व विद्यमान था। अब प्रश्न उठता है कि योग की परंपरा आखिर प्रारंभ कहां से हुई? तो आइए जानते हैं इसकी आगे की कहानी। हिरण्यगर्भ संबंधित ऐतिहासिक मान्यता। योग का आरंभ एवं इतिहास की चर्चा जब भी की जाती है तो हिरण्यगर्भ का नाम अभिन्न रूप से लिया जाता है। विभिन्न शास्त्रों ने भी योग की आदि प्रवर्तक हिरण्यगर्भ ही बताए गए हैं। उनके कुछ ऐसे प्रमाण हैं। हिरण्यगर्भो योगास्य वक्ता नान्य पुरातना।
अर्थात योग के आदि वक्ता या उपदेष्टा आचार्य हिरण्यगर्भ हैं। उनसे पुरातन अन्य कोई नहीं। महाभारत में भी ऋषि व्यास ने इसी मत से समांतर विचार व्यक्त किया है। विभिन्न स्थानों पर प्रयुक्त हिरण्यगर्भ क्या है, कौन है, इस पर अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है स्वर्ण बीज, अर्थात स्वर्णमय आलोक का स्रोत तथा विश्वात्मा, जिससे जगत की समस्त शक्तियों की उत्पत्ति हुई है। बाद में इसका अर्थ ब्रह्मा यानी जगत सृष्टि माना जाने लगा। अतः उपरोक्त वर्णित संदर्भों के अनुसार हिरण्यगर्भ के ही योग के सबसे प्रथम वक्ता होने का बात स्पष्ट होती है। आज जिस योग से हम परिचित हैं वह 10,000 वर्षों से भी पूर्व भारत एवं विश्व की अन्य भूभागों में तांत्रिक सभ्यता के एक अंग के रूप में विकसित हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक खुदाइयों में देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां मिली हैं जो शिव और पार्वती से मिलती जुलती हैं। उन्हें विभिन्न योगासनों तथा ध्यान की मुद्राओं में अंकित किया गया है। ये भग्नावशेष प्राग वैदिक युग के लोगों के निवास स्थान रहे हैं, जो सिंधु उपमहाद्वीप में आर्य सभ्यता के प्रसार के पूर्व यहाँ रहा करते थे। योग का वर्णन हमारे सबसे प्राचीन वेदों में, जो कि माना जाता है 2500 BC के समय से ही है। योग एक दैवीय विज्ञान है जिसका उपयोग ऋषि ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया करते थे। इतना ही नहीं, हजारों महान ऋषियों को योग की शक्ति से ही ईश्वर प्राप्त हुए। सबसे पुराने योग का प्रमाण पुरातत्व विभाग द्वारा सिंधु की सभ्यता से प्राप्त हुआ, जिसमें योग करते हुए मानव की मूर्ति मिली, जो कि कार्बन डेटिंग की सहायता से 3000 BC पुरानी मानी गई है। योग के बारे में सही से वर्णन उपनिषद में भी दिया गया है, जो योग की आधारभूत जानकारी देते हैं। इसके बाद लगभग 600 BC में ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, जिसमें गीता अति महत्वपूर्ण है, यह दोनों योग की महत्वता को शिखर पर ले आए हैं। गीता में सभी प्रकार के योग का वर्णन किया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नहीं अपितु पूरे संसार को गीता के माध्यम से जीवन जीने का तरीका बताया था। उन्होंने योग के सभी रूप, गुण, फल आदि के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि मनुष्य कैसे अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद पतंजलि के योग सूत्र लगभग 300 BC में आए, जो राजयोग के बारे में बतलाती है। पौराणिक परंपरा के अनुसार शिव योग के संस्थापक कहे जाते हैं और पार्वती उनकी शिष्य मानी जाती है। भगवान शिव परम चेतना के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। पार्वती परम ज्ञान, संकल्प और क्रम की साकार प्रतिमा मानी जाती है और वहीं समस्त सृष्टि के कर्ता भी कही जाती है। इस शक्ति या ऊर्जा को कुंडलानी शक्ति भी कहते हैं, जो सभी जीवों में प्रसुप्त है। पार्वती समग्र विश्व ब्रह्मांड की मात्र शक्ति भी समझी जाती है। जीवात्मा जो नाम और रूप के जगत से आबद्ध है, उनकी कृपा से मुक्त होकर परम चेतना के साथ युक्त हो जाता है। मानव सभ्यता के प्रारंभ में योग का उत्थान तब हुआ जब मानव अपनी आध्यात्मिक क्षमता का ज्ञान प्राप्त कर उसे विकसित करने की विधियों की खोज करने लगा। संपूर्ण विश्व में प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा योग विज्ञान का क्रमिक विकास किया गया। योग के तत्व को विविध प्रतीकों, रूपकों और अलंकारिक भाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया। इसलिए योग रहस्य की छीनी चादर से ढका हुआ प्रतीत होता है।
कुछ परंपराओं की मान्यता है कि मानव जाति को उसके दिव्य स्वरूप की पहचान कराने के लिए ही प्राचीन ऋषि और महात्माओं को योग ईश्वरीय वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में योग की विधियों को गोपनीय रखा जाता था। उन्हें न लिपिबद्ध किया जाता था और न ही खुलेआम प्रदर्शित ही किया जाता था। गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से ही विधियां बताई जाती थी। इस प्रकार उनके अर्थ और उद्देश्यों की सही जानकारी हो जाती थी। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आत्मदर्शी योगी और ऋषि जिज्ञासुओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करते थे और उनकी भ्रांति, गलतफहमी तथा अत्यधिक बौद्धिक चिंतन को दूर किया करते थे। प्राचीन तंत्र शास्त्र और उसके बाद वेदों में सर्वप्रथम योग का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उदय काल में ये ग्रंथ तैयार हुए थे। इन ग्रंथों में विशेष अभ्यासों का उल्लेख नहीं है, पर प्रतीक रूप से योग को दर्शाया गया है। वास्तव में वेदों की रचनाएं ऋषियों को गहरे ध्यान या समाधि की महादशा में सुनाई पड़ी थी, इसलिए उन्हें अपौरुषेय शास्त्र कहा जाता है। कुछ समय के बाद उपनिषदों में योग का अधिक स्पष्ट और परिभाषित करने योग्य स्वरूप प्रकट हुआ। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है, जिनमें वेदों का सार निहित है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग पर प्रतिपादित अपने योग सूत्र में योग की निश्चित, एकीकृत और व्यापक परिभाषा देकर योग प्रणाली को एक संहिता का स्वरूप प्रदान किया, जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में भगवान बुद्ध के प्रभाव से ध्यान और आचार शास्त्र को प्रमुखता प्रदान कर योग के प्रारंभिक अभ्यासों और क्रियाओं की अनदेखी कर दी गई। किंतु भारत मनीषियों ने शीघ्र ही इस दृष्टि की सीमा को पहचान लिया। योगी मत्स्येंद्र नाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ध्यान के अभ्यास को प्रारंभ करने के पूर्व शरीर और उसके तत्वों की शुद्धि आवश्यक है। उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और एक योगासन मत्स्येंद्रासन उनके नाम पर प्रसिद्ध हुआ। उनके प्रमुख शिष्य गोरखनाथ ने हठ योग पर स्थानीय भाषा और हिंदी में पुस्तकें लिखी। भारत परंपरा में शास्त्र वचनों को सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। कुछ ग्रंथ प्रतीकात्मक भाषा में लिखे जाते थे, ताकि विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही जो शिक्षण कार्य में जाने के लिए तत्पर हों उन्हें ही समझ सके। हठ योग के महान ज्ञाता स्वामी सोमात्मा राम ने हठ योग प्रादापिका संस्कृत में लिखी, जिसमें उन्होंने योग के विषय में उपलब्ध सभी सामग्रियों को सम्मिलित किया। इसी कर्म में उन्होंने हठ योग से यम और नियम की प्रधानता को कम कर दिया, जो प्रारंभिक साधकों के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनकर खड़े थे। हठ योग प्रादीपिका में सोमात्मा राम शरीर से ही प्रारंभ करते हैं और बाद में जब मन अधिक स्थिर और संतुलित हो जाता है तब आत्मा नियंत्रण और आत्मा अनुशासन की चर्चा करते हैं। आजकल ये लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए फिर से योग का अभ्यास करने की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में योग का अभ्यास शरीर को आंतरिक और बाहरी ताकत प्रदान करता है। यह शरीर के प्रतिरोधी प्रणाली को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। इस प्रकार यह विभिन्न और अलग अलग बीमारियों से बचाव करता है। यदि योग को नियमित रूप से किया जाए तो यह दवाइयों का दूसरा विकल्प हो सकता है। यदि प्रतिदिन खाई जाने वाली भारी दवाइयों के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। प्राणायाम और कपालभाति जैसे योगों को करने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय है, क्योंकि यह शरीर और मन पर नियंत्रण करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करता है। इतिहासकारों के मुताबिक आदि गुरु ने योग के ज्ञान को सप्त ऋषियों में डालकर योग का दुनिया के कई हिस्सों में प्रसार किया था। वैदिक काल में सूर्य को भी काफी अधिक महत्व दिया गया था।
इसके बाद में सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया गया। वहीं आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के दौरान पूरी दुनिया को योग से परिचित करवाया था, जिसने परमहंस योगानंद, महेश योगी, रमन महर्षि जैसे योग गुरुओं को प्रभावित किया और धीरे धीरे योग का विकास पूरी दुनिया में होता चला गया। इसके अलावा महान ऋषि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से योग के संपूर्ण ज्ञान को विश्व भर में फैलाया और इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं आजकल जो योग अभ्यास किया जाता है वो पतंजलि के योग सूत्रों पर ही आधारित है, इसलिए पतंजलि को आधुनिक युग का जनक भी माना जाता है। योग प्राचीन समय से मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल उपहार है, जो जीवन भर मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़कर रखता है। यह शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए है। इन दोनों को संयुक्त करने का सबसे अच्छा अभ्यास है। यह एक व्यक्तित्व को सभी आयामों पर जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर नियंत्रण के द्वारा उच्च स्तर की संवेदनशीलता प्रदान करता है। स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों की बेहतरी के साथ ही पढ़ाई पर उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी योग के दैनिक अभ्यासों को बढ़ावा दिया जाता है। यह लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास है जो पूरे शरीर में उपस्थित सभी अलग अलग प्राकृतिक तत्वों को अस्तित्व पर नियंत्रण करके व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट एवं लाइक करके अवश्य बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस योग के इतिहास को अपने परिजनों में अवश्य शेयर करें ताकि भारत के इस ऐतिहासिक योग को सभी जान सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।